कि क्या इस टीवी सीरीज़ के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या इसको भी कुछ एवं ही करके जाने दिया जाता है, क्योंकि जो बवाल मचना था, जो संदेश उन लोगों को देना था, वो काम हो चुका है। अब भी अगर कोई बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता है तो फिर आने वाले समय में कोई ना कोई वेब सीरीज़ या कोई ना कोई मूवी एक और ऐसी निकल के आएगी जो इसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान आपके मुंह पे करके चली जाएगी और आप और मैं बस यूं ही बैन बैन चिल्लाते रह जाएंगे। जय हिंद दोस्तों। मुद्दा ये है कि मुद्दा अटक गया है। तांडव जो वेब सीरीज़ आई है उसने इतना तांडव मचा दिया है कि अब लोगों ने उसको अपने गले की हड्डी मान लिया है और ये ठान लिया है कि इस हड्डी को निकाल के फेंकना ही है। पिछले 2 दिनों में जिस तरह का आक्रोश पूरे देश में देखने को मिला है, जिस तरह से रिस्पांस पूरे देश भर से आया है, कई लोगों के मुझे ही मैसेज आ रहे हैं, लगातार इंस्टाग्राम में मैसेज आ रहे हैं कि इस मुहिम को आगे तक लेके जाना है। लेकिन देखिए, इस चीज़ में कोई मुहिम टाइप की चीज़ नहीं है, तो आप लोग इसको कोई ये मत समझिए कि भैया कोई बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें बहुत समय से होती हुई आ रही हैं और कोई गारंटी नहीं है कि आगे जो फिल्म मेकर्स हैं वो इस चीज़ को बनाना रोक देंगे। गारंटी क्यों नहीं है, इसके पहले कि आप लोग मुझे गाली देना शुरू करें, आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें तब तक बंद नहीं होंगी जब तक कि जो बोर्ड बैठा हुआ है, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो लोग इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेते हैं। प्लस वो लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं कि हाँ, अगर भगवानों को लेकर कुछ चीज़ बनाई जा रही है, हिंदुओं के भगवान को लेकर कुछ चीज़ बोली जा रही है और गलत बोली जा रही है, तो उसको लेकर जो रिएक्शन होगा, अगर उससे हमको निपटना है तो हमें इन तरह की जितने भी धारावाहिक और जितनी भी मूवीज़ बन रही हैं उसके ऊपर रोक लगानी होगी। और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों को ये चीज़ जब तक समझ में नहीं आएगी, नहीं भैया ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, तब तक ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जितने भी शांति दूत हैं उन सभी को ऐसा लगता है कि अपने ही धर्म से थोड़ी सी नफरत है, इसीलिए वो खुद के धर्म को लेकर कुछ बनाते ही नहीं हैं। उनको मतलब देखिए, आप बचपन से जिस धर्म में पले बड़े हैं, जिन चीज़ों को फॉलो करके आप बड़े हुए हैं, भाई उस चीज़ के ऊपर भी आप मूवीज़ बनाइए, लेकिन समझ में नहीं आता उसके बारे में क्यों नहीं बनाते। खैर, ये सबकी व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से पब्लिक के आक्रोश के बाद जो रिएक्शंस बाहर निकल के आने शुरू हुए, वो वाकई में देखने लायक थे। हमने एक वीडियो में उसके ऊपर भी बात करी थी, लेकिन उन सभी रिएक्शंस के कोई मतलब तब निकलता जब कोई हायर अथॉरिटी उसके ऊपर एक्शन लेने को मजबूर हो जाती। तो भाई वो चीज़ भी हो गई, एक्शन लिए जाने वाला है वो इस बात से ही जाहिर हो गया था क्योंकि सैफ अली खान के घर के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। जब इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज़ें हो रही हैं, मतलब रजाई के अंदर करवटें तो बदली जा रही हैं। रजाई कब उठती, इस बात के ऊपर सवाल था। तो अब जो न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं, वहाँ उसके मुताबिक मैं आपको पूरी खबर बता रहा हूँ, ये ऑप इंडिया पे खबर छपी है। उसके मुताबिक वेब सीरीज तांडव को लेकर अमेजॉन प्राइम वीडियो के अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय सूचना मंत्रालय ने रविवार को नोटिस जारी किया। इस मसले पर सोमवार तक जवाब देने को कहा गया है, मतलब आज की डेट में इन लोगों को जवाब देना होगा। हिंदूफोबिक कंटेंट को लेकर यह सीरीज विवादों में घिरी हुई है। सोशल मीडिया पर दर्शक सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भगवान शिव और भगवान राम का सीधे तौर पे अपमान किया गया है और कई बीजेपी नेताओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से अपील की थी कि तांडव को बैन किया जाए। प्रकाश जी को लेकर कई यूजर्स ने यहाँ तक ट्वीट किया था कि भाई अगर आप इन चीज़ों को लेकर कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये संवेदनशील चीज़ें हैं, तो आप रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते। देखिए, इन चीज़ों को लेकर संवेदनशील होना ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये चीज़ अब एक मजाक से ऊपर हट के एक सीरियस नोट पे जाती जा रही है, जहाँ पे लोगों ने इसको एक हथकंडा बना लिया है, एक पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने का। जबकि शांति दूत इस बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि उनके धर्म को लेकर कुछ बोला नहीं जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भाजपा नेता राम कदम की शिकायत पर मुंबई पुलिस की तरफ से तांडव के मेकर्स को समन जारी किया गया। सीरीज के खिलाफ धारा 295A IT एक्ट धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस को भी शिकायत में कदम ने कहा था कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेब सीरीज तांडव में हिंदू देवताओं का अपमान खुले तौर पर किया गया है, इसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास वामपंथी विचारधारा का महिमा मंडन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा था वो एक JNU टाइप का सीन क्रिएट किया गया है, वो दिखाया भी गया है। जिशान ने भगवान शिव का अपमान किया है। आपसे अनुरोध है कि OTT प्लेटफॉर्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेताओं पर शिकायत दर्ज करें और सीरीज की स्ट्रीमिंग बंद करें। इसके अलावा सीरीज में विशिष्ट समुदायों का भी अपमान किया गया, इसलिए इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई की जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से राम कदम जी ने शिकायत सौंप दी। हालांकि वो भी कहीं से कहीं तक मतलब दूध के धुले तो पूरी तरीके से नहीं है, पर ठीक है, इस मामले में उन्होंने कम से कम शिकायत दर्ज कराई है। तो अभी राम कदम जी को किसी और वीडियो में देखेंगे। दूसरी बात, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले तांडव के बहिष्कार का ऐलान करते हुए महाराष्ट्र के भाजपा नेता राम कदम ने पूछा था कि आखिरकार क्यों हर बार फिल्में और वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं को ही अपमानित करने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा, सैफ अली खान एक बार फिर ऐसी फिल्म या सीरीज का हिस्सा है जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है,
लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जो कपिल मिश्रा ने जो ट्वीट किया था, मुझे सबसे बेहतरीन वो लगा था, वो भी आपको आगे बताता हूँ। राम कदम ने कहा कि निर्देशक अली अब्बास जफर को इस सीरीज से भगवान शिव का मजाक बनाने वाला हिस्सा हटाना होगा और अभिनेता ज़ीशान अय्यूब को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भाजपा नेता ने ऐलान किया था कि जब तक ज़रूरी बदलाव नहीं होते तब तक तांडव का बहिष्कार किया जाएगा। जिस दृश्य पर आपत्ति जताई जा रही है उसे पहले ही एपिसोड में दिखाया गया है, जहां भगवान शिव बना ज़ीशान अय्यूब सोशल मीडिया पर प्रोफाइल पिक बदलने की बात करता है क्योंकि राम जी के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। भगवान राम के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो इतनी समस्या क्यों रही, मुझे समझ में नहीं आता। मक्का मदीना में छोड़िए, आप क्या बोलें। कपिल मिश्रा जी ने इस बारे में ट्वीट किया था कि ये अली अब्बास, सैफ अली खान, आरिफ, ज़ीशान को अपने खुद के धर्म से इतनी नफरत क्यों है? बचपन से जिस धर्म का पालन करते आ रहे हैं, कभी उस पर भी बनाओ, फिल्म बनाओ ना भाईजान, बैन तांडव ना, ऐसा करके कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया था। गौरतलब है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी सीरीज के कंटेंट पर एतराज़ जताया था। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने की अपील की थी। मिश्रा ने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया था कि वेब सीरीज के जरिए देश में हिंसा फैलाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीरीज में दलितों का अपमान किया गया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के वकील आशुतोष दुबे ने अली अब्बास जफर और अमेजॉन प्राइम वीडियो को हिंदूफोबिक कंटेंट बनाने के लिए एक नोटिस उन्होंने ऑलरेडी भेज दिया है। अब जिस तरह से पूरे देश से आवाज़ उठ रही है कि भैया ये चीज़ अब सरासर बंद होनी चाहिए, तो देखिए बार बार लगातार इस तरह के शोज़ बनते आ रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करते ये लोग, इस शो में ज़रा सा एलिमेंट डाल देते हैं। और ये जिन लोगों को ये लग रहा है कि भाई इतने से वीडियो बना देने से, मतलब ये कंटेंट डाल देने से कौन गलत चीज़ क्या हो रही है, देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब चीज़ें सॉफ्ट पॉलिटिक्स कहलाती हैं, या फिर ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलती हैं। ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, पर ये चीज़ें आपके दिमाग में ज़रूर बैठ जाएंगी और आपको आज नहीं तो कल ये चीज़ें परेशान करेंगी इन द सेंस, जब आपके साथ कोई इस बारे में बात कर रहा होगा, भगवान राम के बारे में कोई बात करेगा, तब आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करेगी कि भगवान राम की तो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उनको तो पिक बदलने का, भगवान शिव को तो पिक बदलनी पड़ेगी। ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर होती है। मतलब आपको सीधे तौर पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में वो चीज़ें ठूसी जा रही हैं, भरी जा रही हैं लगातार, बार बार। तो इसको लेकर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं सही तरीके से, मतलब जो एक्शन लेने की हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं कि भैया इन चीज़ों को बंद कर दीजिए, कोई पेरिस जैसा काम तो यहाँ पे किया नहीं जा रहा है कि बातचीत हो ही नहीं रही, सीधा एक्शन ले लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई बातचीत के ज़रिए आप इस चीज़ को समझ जाएं। भाई अगर किसी की भावना धर्म को लेकर आहत होती है, तो हम तो दुनिया भर में कई ऐसे मामले देख चुके हैं, पेरिस में देख चुके हैं, ब्रिटेन में भी हमने कई मामले ऐसे देखे हैं कि किसी की एक की अगर धर्म से रिलेटेड भावना को आहत किया जाता है तो किस तरह से लोग कड़ा एक्शन ले लेते हैं, मतलब कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं लोग। तो कम से कम यहाँ पे लोग कानून हाथ में नहीं ले रहे, लोग अभी भी शांतिप्रिय तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि भाई इस तरह का कंटेंट आप ना बनाएं, क्योंकि भावना आहत हो रही है, मतलब हो रही है। इसको समझना कहाँ से इतना कठिन होता जा रहा है फिल्म मेकर्स के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या फिर बॉलीवुड ने कसम खा ली है कि नहीं यार हमको तो बनाना है, मतलब बनाना है, क्योंकि हमें तो पैसा कमाने से मतलब है, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे वी डोंट केयर। अगर ये सोच के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं तो फिर बातचीत का भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो सीधे भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको किसी तरीके से एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि पब्लिक की जो भारी डिमांड थी, जो भारी बहिष्कार तांडव ने झेला है, उसके बाद पब्लिक को एक रिवॉर्ड तो मिल ही गया क्योंकि नोटिस भेज दिया गया है। देखना ही पड़ेगा कि क्या इस टीवी सीरीज़ के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या इसको भी कुछ एवं ही करके जाने दिया जाता है, क्योंकि जो बवाल मचना था, जो संदेश उन लोगों को देना था, वो काम हो चुका है। अब भी अगर कोई बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता है तो फिर आने वाले समय में कोई ना कोई वेब सीरीज़ या कोई ना कोई मूवी एक और ऐसी निकल के आएगी जो इसी तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान आपके मुंह पे करके चली जाएगी और आप और मैं बस यूं ही बैन चिल्लाते रह जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।